आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अगर कोई सरपसंदी का इरादा रखता है तो उसको आप रोकिए। मैं तिरंगे के ताल्लुक से आपसे कह रहा था, मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, वो ये है, बल्कि इस जलसे के जरिए पूरे वतन अजीज के हमारे तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से अपील कर रहा हूँ कि जो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है, वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है, और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। तो क्या कल से आप अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराएंगे? हर घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराना मेरे भाई, ताकि इनको मालूम हो जाए, ये तिरंगा देखकर संघ परिवार को, मोदी को और अमित शाह को मालूम हो जाएगा, अरे ये घर भारत का घर है, ये घर हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला घर है। और जो कोई भी अपना तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो पैगाम देगा BJP और RSS को कि आज हमारे मुल्क में गांधी जिंदा नहीं है, मगर गांधी के उसूल आज भी जिंदा है। जो तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो संघ परिवार को और BJP को पैगाम देगा कि अंबेडकर जिंदा नहीं है, मगर अंबेडकर का संविधान आज भी जिंदा है। जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमसे कहा था, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मौलाना ने कहा था, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम पाकिस्तान को मत जाओ, तुम हिजरत के मुकद्दस काम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो मौलाना आजाद को याद रखेगा, जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो इन जालिम फाशिस्ट ताकतों को पैगाम देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दरमियान में नहीं है, मगर देखो ये तिरंगा लहरा रहा है, वो फाशिज्म के खिलाफ हमारी एक निशानी है। जिसके घर पर कल सा तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि ये भारत गोलवालकर का मुल्क नहीं, ये गांधी, अंबेडकर और नेहरू का, मौलाना आजाद का मुल्क है। तो मेरे भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि जब तक ये एहतजाज चलेगा अपने घर पर तिरंगे को लहराते रहना। तिरंगा लहराता रहेगा तो BJP को मालूम होगा कि देखो हमने बहुत गलत और काला कानून बनाया। ये लड़ाई CAA की और NRC की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हरगिज़ सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और अगर कोई मुझसे आकर ये कहेगा कि मुसलमान इस लड़ाई में अकेले हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि हाँ, अगर मुसलमान अकेला भी है तो हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही हमको इसकी कोई शर्मिंदगी है, इसलिए कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे दलित भाई भी हैं, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई भी हैं, बल्कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।